बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले दिवाली की शुभकामनाएं। और अब अपने विषय पर आता हूं। धर्मेंद्र राठौड़ का क्या अजमेर से मोहभंग हो गया है? देवनानी के विरोध में पार्टी के नेता ही क्यों उतर रहे हैं? इंदर सिंह बाघावास, महेंद्र सिंह रावत, बायती को पार्टी क्यों मान रही है अपना ही? सवाल हजारों हैं, जवाब कोई नहीं। अजमेर उत्तर में सवाल हजारों हैं, उत्तर एक नहीं। अब इस सवाल का क्या उत्तर है कि भाजपा के अधिकृत उम्मीदवार वासुदेव देवनानी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे लोकप्रिय उम्मीदवार ज्ञान सारस्वत के पक्ष में पार्टी के उपाध्यक्ष आनंद सिंह राजावत ने बयान क्यों जारी कर दिए? क्यों ज्ञान के कार्यालय जाकर देवनानी को ही ज्ञान के पक्ष में रिटायर्ड होने की नसीहत दे डाली? क्यों विश्व का श्रेष्ठ सनातनी ज्ञान सारस्वत को बता दिया? मित्रों, आनंद सिंह का ज्ञान सारस्वत के सामने ही ये कहना कि वे पूर्ण रूप से पार्टीनिस्ट हैं और भाजपा के लिए समर्पित हैं। वे तो मित्र धर्म निभाते हुए ज्ञान को शुभकामनाएं और आशीर्वाद देने आए हैं, वाकई काबिले तारीफ है। उनकी नाराजगी तो इस बात से है कि गौ भक्त, समाजसेवी, पूजा पाठी ब्राह्मण ज्ञान सारस्वत के खिलाफ सनातन से जुड़ी अनर्गल पोस्ट सोशल मीडिया पर क्यों डाली जा रही हैं। आनंद सिंह की इस बात में भी दम है कि सारस्वत ने कोई अन्य पार्टी ज्वाइन करके नामांकन नहीं भरा है। वे निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और यदि वे चुनाव जीतते हैं तो निश्चित रूप से भाजपा के ही रहने वाले हैं। ऐसे में उन्हें सनातन विरोधी कहकर यह प्रचारित करना कि देवनानी के अलावा किसी अन्य उम्मीदवार को वोट देने से सनातन खतरे में पड़ जाएगा, पूर्णतः गलत है। दोस्तों, मेरा भी ऐसा मानना है कि कोई भी चुनाव जाति, धर्म, सनातन के आधार पर नहीं लड़े जाने चाहिए। व्यक्तिगत स्वार्थ में जातिगत विखंडन नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार अभी सिंधी, वैश्य, ब्राह्मण जातियों के दो धड़े करके प्रत्याशी के समर्थन और विरोध में मीटिंग करके बयानबाजी करवाई जा रही है, इसको सभी को निंदा करनी चाहिए। तो क्या अजमेर उत्तर भाजपा की रगों में देवनानी के विरुद्ध लावा उबल रहा है? मुझे जानकारी मिल रही है कि पार्टी के कुछ पदाधिकारी क्रमवार इस्तीफा देने की मानसिकता से गुजर रहे हैं। ऐसा हुआ तो देवनानी जी के नीचे खोखली जमीन भी दरक जाएगी। मित्रों, जैसा कि मैंने कहा कि सवाल बहुत है, उत्तर कोई नहीं। वैसे ही एक सवाल यह भी है कि कांग्रेस के महान नेता धर्मेंद्र राठौड़ का अजमेर उत्तर से मोह क्यों भंग हो गया है? वह तो अजमेर के विकास में चार लगाने के लिए जिले के सबसे बड़े तीरंदाज बने हुए थे। स्वाभाविक सवाल जो उत्तर चाहता है वह यह है कि क्या टिकट न मिलने से धर्मेंद्र राठौड़ का अजमेर से मोह भंग हो गया है? उत्तर के लिए मैंने धर्मेंद्र राठौड़ के चिलगोजे से बात करने से बेहतर उनसे ही सीधी बात करना उचित समझा। यूं भी चिलगोजे आजकल उनके साथ बाकी बच्चे कितने हैं। जब तक राठौड़ उनके काम निकाल रहे थे, साथ थे। अब वे किसी काम के नहीं रहे तो सच में उनके काम के भी नहीं रहे। धर्मेंद्र राठौड़ से चाहे मेरी कभी बनी नहीं, मगर उनसे बेहतरीन इंसान कहीं हो भी नहीं सकता। उनको टिकट नहीं मिले यह मैं चाहता रहा, रलावता को टिकट मिल जाए यह मेरे दिल की ख्वाहिश रही और यह हो भी गया। धर्मेंद्र राठौड़ नेक इंसान है, यह बात मुझे देर से समझ में आई। खैर, कल मैंने उनसे फ़ोन पर बात की, पूछा कि अजमेर से मोह कैसे भंग हो गया, टिकट तक ही था क्या अजमेर से रिश्ता? उनका जवाब शानदार था। बोले, पत्रकार जी, अजमेर मेरे दिल में धड़कता है, साथ था, हूँ और रहूँगा। मुझे टिकट नहीं मिला कोई अफसोस नहीं, किसी एक को ही मिलना था। जब मुझे लग गया था कि टिकट हाईकमान देने वाला नहीं है तो मैंने खुद रलावता को जिताऊ बताकर उनको टिकट दिए जाने को कहा। मुझसे पूछा गया कि क्या साध्वी को टिकट देना ठीक रहेगा, तो मैंने साफ कहा कि रलावता जी ही बेस्ट ऑप्शन है। मैंने उनसे पूछा तो फिर उनके समर्थन में अजमेर में क्यों नहीं उतर रहे? उनका जवाब सुनिए, मज़ा आ जाएगा। बोले, पहली बात तो रलावता जी ने मुझे याद ही नहीं किया। वह सम्मान से बुलाते तो नामांकन भरवाने भी पहुंच जाता, प्रचार का जिम्मा भी ले लेता। जब उन्होंने नहीं बुलाया तो मुझे लगा कि यदि मैं अजमेर आया तो क्या पता वे ये समझ लें कि कहीं मैं भीतरघात करवाने तो नहीं आ गया। यदि उनको मुझ पर आज भी यकीन हो तो मैं पार्टी की निष्ठा को सामने रखकर उनके प्रचार में आ सकता हूँ। रलावता तो मेरे जातीय बंधु हैं, यदि नसीम अख्तर भी चाहें तो मैं पुष्कर जाकर उनका प्रचार कर सकता हूँ। राठौड़ साहब के इन जवाबों ने मुझे उनका दीवाना बना दिया। यह वाकई सच्चे पार्टीनिस्ट नेता का जवाब है। और आइए अब बात करें उन चार नेताओं की जो अपनी ही पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। ब्यावर भाजपा के मशहूर नेता, लोकप्रिय नेता इंदर सिंह बाघावास और महेंद्र सिंह रावत की, पुष्कर में कांग्रेसी नेता डॉक्टर बायती की और अजमेर उत्तर से चुनाव लड़ रहे ज्ञान सारस्वत की।
इंदर सिंह बाघावास और महेंद्र सिंह रावत भले ही चुनाव पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार शंकर सिंह रावत के खिलाफ लड़ रहे हों, मगर उनकी निष्ठा आज भी भाजपा से जुड़ी हुई है और पब्लिक भी उनकी निष्ठा को भाजपा से जुड़ा हुआ मानकर ही उनका प्रचार कर रहे हैं। वे मोदी मॉडल को समर्थन में ही चुनाव लड़ रहे हैं। यही वजह है कि पार्टी ने उनको अपने से अभी तक अलग नहीं किया है। पार्टी जानती है कि चुनाव जीतने पर इन्हीं लोगों में से किसी से मदद मिलेगी। इधर ज्ञान सारस्वत की बात जुदा है। उन्होंने जानकर पार्टी से पहले इस्तीफा दे दिया। वे जानते थे कि यदि पार्टी में रहकर उन्होंने चुनाव लड़ा तो देवनानी अपने ज्वलनशील स्वभाव के कारण उनको चुनाव के दौरान ही पार्टी से निष्कासित करवा देंगे। इसलिए उन्होंने पहले ही अपनी इज्जत बचा ली, खुद को पार्टी से दूरी बनाकर सावधानी बरत ली। उधर कांग्रेस के डॉक्टर श्री गोपाल बायती भी अभी तक कांग्रेसी ही हैं। उनको भी पार्टी सब कुछ हो जाने के बावजूद अपना ही मानकर चल रही है। हो सकता है पार्टी ने इस बार नसीम अख्तर और बायती दोनों को ही मैदान में उतार रखा हो, जो जीत जाए वो हमारा वाले सिद्धांत के तहत। जो भी हो, सवाल हजारों हैं, उत्तर एक भी नहीं। आज इतना ही। कल फिर नए मुद्दे के साथ मैं हाजिर रहूंगा। धन्यवाद।